नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। मेरे आज की चर्चा का विषय है हर्पीज जोस्टर, जिसे शिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है। हर्पीज जोस्टर में देखा जाता है कि चमकीले फफोले अत्यधिक मात्रा में नसों के माध्यम से त्वचा पे निकल जाते हैं और ये बहुत ही तकलीफ़देह होते हैं। इनमें खुजलाहट, जलन और दर्द और कभी कभी बुखार भी देखा जाता है। ये बहुत तेज़ी से उभरते हैं और जिस तरह नस गया हुआ है नसों के द्वारा फैलते हैं और अत्यधिक कष्ट में आदमी आ जाता है। इसके होने का वजह क्या है? एक वायरस है जो कि हर मनुष्य के शरीर में रहता है। या तो वो कभी चिकन पॉक्स हुआ हो, उसके माध्यम से शरीर में आया हो, या वैक्सीन्स लिए हों, या किसी तरह का चिकन पॉक्स के प्रिवेंशन के लिए कोई चीज़ लिए हों, जिसके कारण ये आपके शरीर में डेवलप करता है और आपके स्पाइन में हमेशा मौजूद रहता है और ये वंशानुगत लक्षणों में भी पाया जाता है। तो ये लगभग हर आदमी के शरीर में रहता ही है, परंतु जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जब आप कमज़ोर होते हैं किसी भी वजह से, तो ये वायरस बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और स्पाइन के द्वारा नसों में और नसों के द्वारा त्वचा में पहुंच जाता है। अब त्वचा के ऊपरी हिस्से में आकर ये आपको जलन और तकलीफ देने लगता है, जिसे हर्पीज जोस्टर के नाम से जाना जाता है। हर्पीज जोस्टर का वजह मैंने बताया कि किसी कारण से, या आपको कैंसर हुआ हो, उसका आपने ट्रीटमेंट लिया हो, या जॉइंट्स पेन हुआ उसके लिए स्टेरॉइड्स लिया हो, या अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ हो उसके लिए आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या बहुत कड़ा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पेन किलर का सेवन कर रहे हैं, यानी किसी भी कारण से आपका इम्यूनिटी वीक हुआ हो, तो आपके वीक इम्यून सिस्टम का ये फ़ायदा उठाते हैं वायरस और आपके त्वचा के माध्यम से स्किन में उभर जाते हैं और आप हर्पीज जोस्टर के शिकार हो जाते हैं। जब ये होते हैं तो आपको अत्यधिक जलन, खुजलाहट, बेचैनी और बुखार आ जाता है, जिसके कारण आप परेशान हो जाते हैं। एक दो केस का मैं जिक्र करूंगा जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि एक माता जी थी जिनके हार्ट के पास बहुत अत्यधिक पेन हो गया अचानक। लोगों को लगा कि एंजाइना हो गया, उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले गए। जितना हार्ट का टेस्ट होता है, इको, ईसीजी, टीएमटी सारा हो गया और तरह तरह के पेन किलर्स दिए गए, लेकिन किसी भी पेन किलर्स का कोई असर नहीं हुआ। तो किसी तरह से वो मेरे पास पहुंची। हमने उनको कहा कि आपको हर्पीज जोस्टर हो चुका है अंदर में, वो बाहर अभी उभरा नहीं है, नस तक वो फैल चुका है, स्किन पे आएगा तो आपको पता चलेगा कि हर्पीज जोस्टर आपको हुआ है, और वो भी किसी कारण बस उभर नहीं पा रहा है, जिसके कारण आपको इतनी बेचैनी और परेशानी है। और मैंने उनको हर्पीज जोस्टर का दवा दिया शाम में, और सुबह तक फफोले निकलने शुरू हो गए हर्पीज जोस्टर के, और बहुत मुश्किल से मैंने उनको कंट्रोल किया, ठीक किया। एक केस ऐसा मेरे पास आया था जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था, एक भी दाना नहीं था, एक भी फुंसी फोला नहीं था, एक भी फफोला नहीं था, लेकिन हाथ में इतनी दर्द और इतनी बेचैनी थी कि वो इस तरह से हाथ को पकड़े रहते थे और पेन किलर का इंजेक्शन ले रहे थे, बहुत तरह का एंटीबायोटिक्स खा रहे थे, और सारे जांच पड़ताल के बाद एलोपैथ में कोई भी उसका आंसर उनको मिल नहीं रहा था। वो केस मेरे पास आया तो मैंने उनके सारे सिम्टम्स लिए, मेंटल, फिजिकल, और जो सिम्टम्स उनके पेन और परेशानी के कारण शरीर में आ रहा था, तो मेरे को लगा कि ये ज़रूर शिंगल्स अंदर में है, हर्पीज जोस्टर जो सेपरेट फॉर्म में है, और इतनी दवा और इंजेक्शन के कारण वो दब के अंदर इनको इतना परेशान किए हुए। मैंने सारी दवाओं को बंद किया, पेन किलर्स वगैरह सारे बंद किए, एंटीबायोटिक्स बंद किया और अपनी दवा दी। अगले ही दिन फफोले ऊपर आ गए और हर्पीज जोस्टर क्लियर आ गया सामने। फिर मैंने अपने मेडिकेशन से उनको ठीक किया। तो मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी हर्पीज जोस्टर अंदर में रहता है, वो ऊपर निकलता नहीं है, उसके पहले लोग को दर्द से बेचैनी होती है और वो ये इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास दौड़ने लगते हैं, और ये 2 से 3 दिन का पीरियड होता है, जिसमें कि अगर आपने एंटीबायोटिक्स खा लिया हो तो सेपरेस्ट हो जाएंगे, और सेपरेस्ट होने के बाद और तकलीफ देंगे। अंत में दाने निकलने ही हैं, 2 निकले, 4 निकले, 10 निकले, निकलने ही हैं, लेकिन सेपरेस्ट फॉर्म में जाने के बाद जो दर्द और बेचैनी आपको 2 दिन झेलनी है, वो आप 10 दिन 20 दिन झेल सकते हैं। तो मैं हर्पीज जोस्टर की इतनी चर्चा आपसे कर दी। अब मैं इनकी दवा आपको बताऊंगा। इनके कारण तो मैंने बता ही दिए कि हर शरीर में मौजूद है। अब उसको मौका मिलने का, चांस मिलने का है कि आप कब कमज़ोर पड़ते हैं। आपका डिफेंस सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम, आपका वाइटल फोर्स
कब इतना कमज़ोर होता है कि वो वायरस आप पे अटैक करे और आपके स्पाइन से निकल कर नसों में फैले और नसों से फैलते हुए वो आपके त्वचा यानी स्किन के ऊपर फोला बनकर छा जाए। और ये फफोले इतने जलन देंगे, दर्द देंगे कि आप बेचैन हो जाएंगे। तो इनके लिए बहुत ही मशहूर और होम्योपैथ की बहुत ही अच्छी दवा है, जिसका एकदम इसका जवाब नहीं है R68 का। मैं जिस पेशेंट को दिया हूँ अगले दिन उसको आराम मिलना शुरू हुआ है। तो ये R68 जो है रिक्वेक जर्मनी की दवा है पेटेंट, इसको आप देंगे 15 बूंद 4 बार थोड़े से पानी में, हाफ कप पानी में। और इसके साथ देंगे रस्टॉक्स 200 की मात्रा सुबह शाम, 2 से 3 बूंद की मात्रा रस्टॉक्स सुबह शाम देंगे थोड़े से पानी में। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी किन्हीं को हो तो वो R30 रिक्वेक का एक आता है ऑइंटमेंट, इसको लगा सकते हैं फफोले के ऊपर यानी हर्पीज जोस्टर के ऊपर, तो उनको तुरंत राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इन 3 दवाओं से आप राहत ले सकते हैं और इन 3 दवाओं के सेवन से हर्पीज जोस्टर का केस लगभग ठीक हो जाता है। अब मैं कुछ ऐसी दवाएं बताऊंगा जो इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिम्टम्स बेस्ड मेडिसिन है। ये तो मैं ऐसे अपने क्लिनिक में ही सिम्टम्स मिला कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। यदि हर्पीज जोस्टर के साथ तेज़ दर्द, खुजलाहट, तेज़ दर्द, खुजलाहट, हर्पीज जोस्टर के साथ तेज़ दर्द और खुजलाहट हो और फोले जो हैं वो पानी भरे हुए बड़े बड़े साइज़ के हों, तो आप इन 2 दवाओं के साथ R68 और रस्टक्स के साथ जोड़ सकते हैं रेनानकुलस 200। रेनानकुलस 200 की मात्रा क्या होगी दोस्तों? 3 बूंद 2 बार थोड़े से पानी में, 3 बूंद सुबह शाम थोड़े से पानी में। एक और दवा है एंथ्रेक्सिनम 200। एंथ्रेक्सिनम 200 कैसे लेना है और कब लेना है? जब आपको हर्पीज जोस्टर में दानों की बहुतायत बहुत तेज़ी से हो रही हो, यानी दाने बहुत तेज़ी से फैल रहे हों, जैसे जैसे आपके नस गए हुए हैं त्वचा के अंदर, वैसे वैसे छाले की तरह, जनेऊ की तरह, धागे की तरह दाने निकल रहे हों, लगातार अनगिनत दाने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए उन दवाओं के साथ क्या आप जोड़ेंगे? एंथ्रेक्सिनम 200। एंथ्रेक्सिनम 200 देते के साथ आपके हर्पीज जोस्टर के दाने निकलने बंद हो जाएंगे और आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कभी कभी देखने को मिलता है कि हर्पीज जोस्टर में बहुत अधिक बेचैनी है, घुट घुट पानी लोग पी रहा है, रूम में घूम रहा है, न सोने में आराम है, न पढ़ने में आराम है, न बैठने में आराम है, एकदम बेचैनी के साथ, और दर्द को झेलना पड़ रहा है, जलन को झेलना पड़ रहा है, और आदमी बार बार घूट घूट पानी पी रहा है, बेचैन है, न खाना चाह रहा है, न पीना चाह रहा है, न नींद आ रही है, न शांति मिल रही है। तो ऐसे केस में उन 2 दवाओं के साथ जो मैंने बताया है, रस्टॉक्स R68 और एक ऑइंटमेंट R30, उसका चौथी दवा आप जोड़ सकते हैं आर्सेनिकल 30। आर्सेनिकल 30 तभी देनी है जब मनुष्य अत्यधिक बेचैन हो और किसी दवा से वो रेस्ट में नहीं आ रहा हो, रेस्टलेस हो गया हो, तो उसको आप देंगे आर्सेनिक 30 की मात्रा 2 से 3 बार, 2 से 3 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में। इन दवाओं से आपको हर्पीज जोस्टर में आराम मिलना ज़रूरी है और मिलेगा। आप इन दवाओं को सेवन कीजिए। थोड़ा सा मैं बाकी 3 दवा जो पीछे से बताए हैं उनका सिम्टम्स ज़रूर मिला लेंगे, सिम्टम्स मिलाकर ही दवा का इस्तेमाल करेंगे। बाकी शेष 3 दवाओं का इस्तेमाल आप किसी भी केस में कर सकते हैं। और जिस समय हर्पीज जोस्टर हो उस समय आप अपने पथ्य पर ध्यान दें कि मेंटेनिंग काउज और एंडोजेनिक काउज को कम किया जाए। मैंने बताया है पहले एपिसोड में कि एक्सोजेनिक काउज, इंडोजेनिक काउज और मेंटेनिंग काउज पे ध्यान देना हर बीमारी में ज़रूरी है। और ये तो स्किन का मामला है, तो आप देखेंगे कि आपका स्पाइन से ये नर्व में आता है, नस में आता है, नस से आपके त्वचा में, स्किन में आता है। तो ये अंदर से फैल कर बाहर आता है। ये डिजीज ऐसा है जो शरीर के अंदरूनी पार्ट से निकलता है और बाहर की ओर आकर आपको कष्ट देता है। तो इसका इलाज इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं जो दवाएं बताए हैं उनको ध्यान से सुनकर, समझकर और अच्छी कंपनी का परचेज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे हर्पीज जोस्टर या सिंगल्स में, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा दोस्तों। और ये एपिसोड, ये आज का जो एपिसोड है इसको आप शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए जिनके घर में हर्पीज जोस्टर के कोई पुराने से पुराने पेशेंट भी हों, जिनको किसी दवा से आराम, उस समय आराम तो मिल गया हो परंतु अभी भी दर्द बना हुआ हो, 3 महीना केस पुराना केस हो, 6 महीना पुराना केस हो, साल भर 2 साल पुराना केस हो, हर केस में इसका आप अच्छा रिजल्ट देखेंगे हर्पीज जोस्टर में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।